गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। Morning. जय Praise यीशु। the Lord. जय यीशु। आप सबका स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल एंड इट्स अ गुड डे, अ न्यू ईयर वी हैव स्टेप्ड इनटू एंड इट वाज गॉड who has bring us to this day. And as we worship this day, worship our God, let us all stand on our feet. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे आनंद के साथ, with joyful heart. And in Corinthians, 1 Corinthians 2:17 it's written that if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone and the new is here. है ना। दूसरा कोरिन्थियों 2 का 15 और 17 में लिखा है कि परमेश्वर, जो भी हम परमेश्वर में है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। आमेन। और जो ये नया दिन है, ये जो नया साल है, वो हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर में हमारे लिए एक नया जीवन है। हालेलुया। तो आइए हम आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद हो
सुबह में इट वाज सो गुड टू सी ऑल द फैमिलीज इंडिविजुअल, है ना, सामने आ रहे थे और टेस्टिफाई कर रहे थे कि क्या क्या काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, कितने अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। और फॉर सम ऑफ अस 2024 वाज नॉट सेम। किसी के लिए बहुत चैलेंजिंग, बहुत डाउटफुल, बहुत क्वेश्चनिंग भरा साल रहा, लेकिन उन सब बातों में भी यीशु हमारे साथ रहे। आज हम यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से है। चाहे कितनी भी अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में रहा है, परमेश्वर वहाँ थे। हो सकता है कि कई रातें हमारे लिए अच्छी रात नहीं रही होगी, बट परमेश्वर ने हमें कभी छोड़ा नहीं। उस मोमेंट में भी ही वॉज देयर और वो हमसे कह रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा बेटी। एंड नो मैटर व्हाट गॉड, वी विल स्टिल चूज टू प्रेज यू एंड ब्लेस योर नेम।
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Your holy name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Jesus. Thank you, Jesus. Lord, this life is gift from you. All the blessings that I have, it's all because of you. I was not worthy of it, but you chose to love me each day, Lord Jesus. And thus, I've come this far. I've nothing to give you in return. But this morning, with a grateful heart, with gratitude in our hearts, Lord, we say thank you, thank you, thank you.
धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद हो यीशु आपका। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you for being our El Shaddai, for being our Elohim, for being our provider. Thank you so much, Lord Jesus. There is no one like you. प्रभु आपके समान कोई भी नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, ना हमें त्यागने के लिए, ना हमें छोड़ने के लिए। और आज हम आपको सारी आराधना और आदर देते हैं दिल की गहराइयों से प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Let us all remember the goodness of God, how faithful He has been to us. He's so loving and He's always on time. There is none like you, Lord, none like you. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हमारी बेचैनी को आपने जाना है प्रभु जी। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। We thank you, Jesus. Hallelujah. मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए
Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus, for being with us, Lord Jesus. Even in our darkest time, Lord Jesus, you were there. You were there in that moment, Lord Jesus, saying to us that I am there for you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for loving us so much, Lord Jesus. Thank you for not changing, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You were there in our uncertainties. You were there in our doubts. You were there in our question, Lord Jesus. And we will still choose to worship you, Lord Jesus. No matter what, Lord Jesus, I will choose to worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for being our El Shaddai, Elohim Adonai, and we thank you. We thank you and we worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आराधना हो यीशु आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी परमेश्वर, क्योंकि आदि और अंत आप है, अल्फा ओमेगा आप है परमेश्वर पिता. हमें हर एक एक पल हमें साथ रहने वाले परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं. थैंक यू यीशु. धन्यवाद 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 धन्यवाद. El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना. Thank you, Lord. Thank you for your presence. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए. धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. एक सच्चे हृदय से आपको अपना धन्यवाद का भेंट देते हैं प्रभु. God has chosen not to let us know beyond one step at a time. लेकिन परमेश्वर हमें एक कदम से ज्यादा जानने की अनुमति देता भी नहीं. And when we make our plans, और जब हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं, we make plans more not for today, but we make plans for the 365 days ahead of us. तब हम आगे के एक या दो दिन के लिए नहीं, लेकिन 365 दिन आगे की सोचकर योजनाओं को बनाते हैं. And it may happen, it may not happen. और जो योजना हम बनाते हैं हो सकता है वो पूरी हो, और ये भी हो सकता है कि वो पूरी ना हो. So it is always good for us to follow the Lord. और इसलिए ये अच्छा है कि हमेशा हम प्रभु के पीछे हो ले. And as we follow him, he revealed to us, when we take the first step, then only he will show us the next step. और ये अच्छा होगा जब हम उसमें अपने पहले कदम को उठाएंगे, तब ही वो हमें हमारे अगले कदम के विषय में बताएगा. We spend most of our time worrying about tomorrow. हम अपना ज्यादातर समय कल की चिंता करने में व्यतीत कर देते हैं. And worrying about tomorrow will spoil our day today. और हम क्योंकि कल की चिंता करते हैं और कल की चिंता में ही हमारा वर्तमान समाप्त हो जाता है. We don't enjoy the rest of the day. और as हमारे well. बचे हुए दिन का, वर्तमान में दिन का हम आनंद नहीं ले पाते. Whatever Jesus have spoken and taught us और जो कुछ यीशु ने हमें शिक्षा दी और हमें बताया है, are the best wisdom that I will ever find. वो सबसे अच्छा और उत्तम ज्ञान है जो हम कभी भी पा सकते हैं. He said, don't worry about what you are going to eat, what you are going to wear, what you are going to drink.
और वो इस प्रकार कहता है कि इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। These are the things that the people usually worry about. और ये वो ऐसी बातें हैं जिसके लिए ज्यादातर लोग परिश्रम करते हैं, परेशान रहते हैं। And we think way ahead of our days. और हम अपने वर्तमान के दिन से आगे बढ़कर कई दिनों के लिए सोचते हैं। God has given us this day. और परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है। And instead of worrying about tomorrow and the day after tomorrow, और इसकी बजाय कि हम कल और उसके बाद आने वाले कल की चिंता को let करें, us enjoy our life today. लेकिन ये अच्छा होगा कि हम वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाएं। Today we know we have dress. So dress well. और आज के दिन हम जानते हैं कि हम कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए सबसे उत्तम पहन कर आए। Today he has given us our daily bread. और आज के दिन उसने आज की रोटी हमें दी है। So eat that daily bread he has given us today. और He उसने has- प्रतिदिन की जो आज की रोटी उसने हमें दी है उसे खाइए। God has permitted us to live one day. और परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया है कि एक दिन और हम जिएं। And if we live that day trusting God, और अगर उस दिन को हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए बिताएंगे, all our following days, whether God has already taken care of it. तब बचे हुए जितने भी दिन हमारे जीवन काल के हैं, परमेश्वर ने पहले से ही उनकी सुधी, उनकी चिंता की है। So there are 365 days. और साल में 365 दिन हैं। How far we will think and worry about. और कितनी आगे बढ़कर कितना हम सोचेंगे, कितनी हम चिंता करेंगे। So the wisdom of God is amazing. और याद रखिए परमेश्वर का ज्ञान अद्भुत है। Even in our prayer, और यहाँ तक कि हमारी प्रार्थनाओं में भी He has not allowed us to pray for tomorrow and day after tomorrow. और उसने हमें ये अनुमति नहीं दिया कि हम कल और आने वाले कल के लिए प्रार्थना करें। He said, today, give us our daily bread. और वो इस प्रकार प्रार्थना में बताता है अपने चेलों को कि हमें आज की रोटी या प्रतिदिन की रोटी दे। And we find it very difficult to follow the instructions that the God has given us. और कई बार ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उन सिद्धांतों को, उन दिशा निर्देशों का पालन करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़े हैं। I want to share something with you. आज की सुबह मैं आपके संग कुछ बांटना चाहता It is हूँ। a part of a message that I have already spoken here some time ago. और ये उसी एक संदेश का भाग है जिस संदेश को मैं सभा में कुछ समय पहले बता चुका हूँ। Now, our God is a God of discipline. और याद रखिए हमारा परमेश्वर अनुशासन का He is परमेश्वर a है God of order. और वो व्यवस्था का परमेश्वर है। And He is a God who wants His people to be people of discipline और वो परमेश्वर है जो चाहता है कि उसके लोग अनुशासित हों and people who are willing to follow Him. और ऐसे लोग जो उसके पीछे हो लेने के लिए तैयार हो। You know, in the Old Testament, और पुराने व्यवस्था या नियम में for the people of Israel, और इज़राइल के घराने के लोगों के लिए for everything there was a pattern. हर एक बात को करने के लिए एक व्यवस्था या एक तरीका था। A pattern from God. और एक तरीका जो परमेश्वर ने खुद उन्हें सौंपा था। For example, the Old Testament Israelites, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पुराने नियम के जो इजरायली राष्ट्र था, they were the Old Testament church. वही पुराने नियम की कलीसिया थी। And when eternity begins, और जब अनंत की शुरुआत हुई, or before that, the millennium or 1000 reign of Christ here on earth, और उससे पहले जो 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो इस पृथ्वी पर होगा, and then when eternity begins with the new Jerusalem, और उसके पश्चात जब नए यरूशलेम के साथ अनंत की शुरुआत होगी, you will notice for the Old Testament Israelites, God demanded a temple और तब आप where He promised to dwell. और तब आप इस बात को देखेंगे
कि पुरानी व्यवस्था या नियम में परमेश्वर ने एक मंदिर की स्थापना करी जहां पर उसकी उपस्थिति आकर उसके लोगों के बीच में रही। You will notice there that after demanding the people of Israel to build a temple, he has not left the pattern of that temple to the people, to Moses or anybody. और अगर आप इस बात को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे कि जब उसने लोगों से मंदिर को बनाने की व्यवस्था को रखा तो बनाने के तरीके को मूसा या किसी व्यक्ति के विशेष के हाथों में नहीं सौंपा। There was already a temple in heaven in the presence of God. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में पहले से ही एक तंबू, एक मंदिर तैयार था। And God shown that temple in heaven to Moses. और परमेश्वर ने उस मंदिर को जो स्वर्ग में मौजूद था उसका प्रकाशन मूसा को दिखाया। That was the pattern. और वही तरीका था। So when God allowed for the people of Israel to build a temple for God, और इसलिए जब परमेश्वर ने ये अनुमति दिया कि उसके लोग इज़राइल का घराना उसके लिए एक मंदिर को बनाए, they didn't have to invite a draftsman or any engineers and any experts in building and construction engineer and all these. No, nobody. तब इज़राइल के लोगों को किसी विशेषज्ञ को या किसी इंजीनियर को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि परमेश्वर ने खुद उन्हें एक नक्शा सौंपा। And when God commanded Moses to build a temple, और जब परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी कि वो उस तंबू का, उस मंदिर का निर्माण He करे, said, you make certain that you follow the pattern that I have shown you in heaven. और तब परमेश्वर ने मूसा से ये कहा कि तू इस बात को जरूर सुनिश्चित करना कि स्वर्ग में जो नक्शा मैंने तुझे उस मंदिर का दिखाया है उसी प्रकार, उसी रीति से पृथ्वी पर उस मंदिर का निर्माण हो। Its length and breadth and its all dimensions and everything, even the material to be used, everything was shown to Moses. और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, वो कैसे बनना है, कितना बड़ा बनना है, हर एक चीज को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। All Moses had to do was just to follow that pattern. और सिर्फ मूसा को करना ये था कि जो नक्शा उसके हाथ में परमेश्वर से मिला उस नक्शे अनुसार उस मंदिर का निर्माण करना। Now, in the New Testament, और नए व्यवस्था या नियम में also God has set a pattern for the church. और नए नियम या व्यवस्था में भी परमेश्वर ने एक स्तर को, विश्वासियों के लिए एक तरीके को, एक व्यवस्था को स्थापित किया। Remember what Jesus told us. और याद रखिए यीशु ने जो हमसे कहा, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। He has not left that responsibility to anybody. और याद रखिए जिम्मेदारी को परमेश्वर ने किसी मनुष्य के कांधों पर सौंपा नहीं है। He has not given it to Paul. और पौलुस को नहीं दिया, He has not given it to Peter. या पतरस को नहीं सौंपा, He has not given it to any disciple. या किसी चेले को भी ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी। For the pattern for the church. जो व्यवस्था या जो नक्शा उसने नए नियम की कलीसिया के लिए तैयार किया है। What is the pattern that the Lord Jesus Christ, before he left, given to the church? और इसलिए वो क्या व्यवस्था है, वो क्या नक्शा है जो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया को सौंपा है कि वो उसका पालन करे। You know, Jesus ascended into heaven. और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। And before that, he spoke to the disciples. और उससे पहले उसने चेलों से बातचीत की You go into all the world कि तुम पूरे संसार में जाओ, and preach the gospel सुसमाचार का प्रचार करो and make all nations my disciples. और हर एक राष्ट्र के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाकर उन्हें मेरा चेला बनाओ। And so that's what he said. और ऐसा ही आज्ञा उसने दी। He did not say you go everywhere and make everybody believer or a Christian. और उसने ये नहीं कहा कि जाकर हर जगह पर जाकर लोगों को विश्वासी या ईसाई बनाओ। He said disciple. उसने कहा अनुयायी या चेला बनाओ। Disciple is a very special term. और याद रखिए चेला एक खास शब्द है। And Jesus
will have only disciples. और याद रखिए यीशु के पास सिर्फ चेले होंगे, And yet, disciples are in very short supplies these लेकिन days. इन दिनों में आधुनिक समय में अगर हम देखें तो चेले बड़े कम गिनती में पाए जाते हैं। Churches are full of Christians, और जो कलीसियाएं हैं वो भरी हुई हैं ईसाइयों से full of believers. और विश्वासियों से भरी हुई हैं। While Jesus or his apostles never mentioned Christians and believer, of course, that term is used. और जबकि यीशु मसीह या उसके चेलों ने कभी भी ईसाइयों के विषय में बातचीत नहीं किया, But it is- और हाँ विश्वासी जो शब्द है उसका प्रयोग जरूर किया But गया it is है, always disciples. लेकिन याद रखिए उसका संदर्भ यही है कि हम चेले बन जाएं। And the disciples are Christ's valued church. और वो चेला एक वो व्यक्ति है जो मसीह यीशु की कलीसिया का आदर करता है और उसके सिद्धांतों के अनुसार चलता है। Those of us who are here this morning, और हम में से वे जो आज की सुबह इस भवन में you मौजूद हैं, came because the first day of the new year. और आप आए हैं क्योंकि ये नए साल का पहला दिन है, So we must be in the church on a New Year's. और हमें जाना है क्योंकि साल के पहले दिन हम कलीसिया या भवन में पाए जाने चाहिए। Jesus is not concerned about all that. लेकिन यीशु मसीह इन सब बातों की चिंता नहीं करता, Jesus has given us a pattern. क्योंकि यीशु मसीह ने एक व्यवस्था, एक नक्शा हमारे लिए दिया है। That pattern does not include birthday of Jesus, और उस व्यवस्था में यीशु मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है, how it should be observed. कैसे उस जन्मदिन को मनाना है। No. Even the resurrection and the Good Fridays and all, और यहाँ तक कि पुनरुत्थान और जो भला शुक्रवार हम मनाते हैं उसका भी कोई वर्णन किस तरीके से मनाना नहीं है। the only way God allowed us to observe is by observing the celebration of the table of the Lord. और सिर्फ एक ही व्यवस्था या तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें उत्साह मनाने का एक मौका दिया है, वो है उसकी मेज या प्रभु मेज, जिसमें हम एक साथ मिलकर सहभागिता करते हैं। As believers, और विश्वासी होते हुए, as followers of Christ, यीशु मसीह के अनुयायी होते हुए, how much importance you give to that kind of celebration? आप कितना महत्व उस प्रकार के उत्सव को देते हैं? Why is it that God never put it in the hearts of anybody, no scholar, no writers, no others, why is it that God did not allow the date of Jesus' birth? और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने किसी भी धर्मशास्त्री को या किसी भी विज्ञानी व्यक्ति को या ज्ञानी व्यक्तियों की अनुमति कभी नहीं दिया कि उसके जन्मदिन की तारीख को वो लिख सके? But on the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर the crucifixion प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना and all the events connected with the crucifixion and the burial and resurrection, और वो सारी दूसरी घटनाएं जो उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने, उसके दफनाए जाने और पुनरुत्थान के विषय में है, there are dates उसके लिए हमारे पास तारीखें मौजूद हैं for us to remember. ताकि हम उसे याद कर सकें। The festivals were very important in the Old Testament. और जो उत्सव मनाए जाते थे पुराने नियम में वो बड़े महत्वपूर्ण थे। For us, the New Testament church, लेकिन हम जो नए व्यवस्था की या नए नियम की कलीसिया है, every Sunday is a festival. हर रविवार एक उत्सव का समय है, Every time we gather, और हर वक्त जब हम एक साथ इकट्ठा होते it is हैं a festival. ये एक पर्व है, एक उत्सव है, It is, everything is centered around Christ. और हर एक बात प्रभु यीशु मसीह के से केंद्रित है। The worship service, वो आराधना की सभा, it is all about Christ. वो सब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के विषय में है। And the resurrection Sunday, और पुनरुत्थान का रविवार, it's all about Christ. वो भी सिर्फ यीशु मसीह के विषय में है। Jesus Christ. यीशु मसीह, He is the reason, and he is the purpose, and he is what he truly is, and we need to honor that. और वही इन सारी बातों का कारण, वही इन सारी बातों का मध्य, और वही इन सारी बातों का महत्वपूर्ण
अंश है और उसी के लिए हमें अपने ध्यान को केंद्रित रखना Just है। like Jesus had a pattern for the Old Testament worship and temple and their religious activities, और जिस प्रकार से यीशु मसीह के पास पुराने व्यवस्था में या नियम में मौजूद मंदिर के लिए हर एक गतिविधि के लिए एक नक्शा, एक व्यवस्था थी, उसी प्रकार से Jesus Christ has set a pattern for the New Testament church. उसी प्रकार से यीशु मसीह ने एक व्यवस्था को नए नियम की कलीसिया के लिए भी स्थापित किया है। We as people of God और हम जो परमेश्वर के लोग हैं must make sure that we follow that pattern and honor that pattern that cannot be altered. तब हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम उस व्यवस्था के अनुसार चलें, क्योंकि उस व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। You will notice that the New Testament apostles did not suddenly, went to the upper room and they were not planning there. Okay, what should we do? What is the pattern we should follow? And how should the church be functioning and the church should be built? और आप इस बात को देखेंगे कि नए नियम में मौजूद वो सारे विश्वासी या चेले ऊपरी कोठरी में अचानक से जाकर ये योजना नहीं बनाने लगे कि कैसे वो कलीसिया को स्थापित करेंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे। No, they didn't do that. ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। They were not involved in deciding what pattern to follow. और वो इस योजना में शामिल ही नहीं थे कि किस प्रकार की व्यवस्था का वो पालन करेंगे जब कलीसिया की स्थापना होगी। It was the Father, Son and the Holy Spirit और ये तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा था, recorded in the gospel. जिसका हम सुसमाचारों में भी वर्णन पढ़ते हैं। Gospel means in the Gospels. और जो हम सुसमाचार कह रहे हैं उसमें पहले ही 4 किताबें नए नियम की हैं। And then in the book of Acts. और उसके पश्चात प्रेरितों के कार्य, And then through the letters the apostles wrote. और उसके पश्चात जो पत्रियां प्रेरितों ने लिखी हैं, And the letters God wrote to the 7 churches. और वो पत्री जो खुद परमेश्वर ने उन 7 कलीसियाओं को लिखी। In these documents from heaven, और इन सारे दस्तावेजों में जो हमारे पास स्वर्ग से मौजूद the है, pattern is very clearly described. तब वो व्यवस्था बड़े स्पष्ट रीति से वर्णन की गई है, Including the letters that God wrote to the 7 churches. जिसमें वो 7 पत्रियां भी शामिल हैं जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 कलीसियाओं की एशिया माइनर में जो मौजूद थी उस वक्त उनको लिखा, Which is written in Revelation chapters 2 and 3. जिसको आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 और 3 अध्याय में पाएंगे। And it is therefore this triune God who established the churches. और इसीलिए ये एक त्रिएक परमेश्वर है जिसने इन कलीसियाओं की स्थापना को किया, Who established the apostolic pattern जिसने इन प्रेरितों की व्यवस्था को स्थापित किया for the church. कलीसिया के लिए। And in the book of Acts chapter 2 verses 41 to 47 you read the ideal church that God has envisioned. और प्रेरितों की किताब जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे उसके 43वें अध्याय से लेकर 47वें अध्याय तक, तब आप पाएंगे एक ऐसी कलीसिया का उदाहरण जिसका वर्णन और जिस प्रकार से यीशु मसीह चाहता है हम भी बन And जाएं। I have in detail taught you और मैंने बड़े वर्णन करते हुए गहरे रूप से इसका अध्ययन so आपको दिया that है, you will not be ignorant of what God's pattern for the church is. ताकि आप और मैं अनजान ना रहें उस व्यवस्था के प्रति कि कैसे नए नियम की कलीसिया को जीना है। Very tragically, लेकिन ये दुर्भाग्य है after the days of after the apostolic days, कि उस प्रेरितों के युग के पश्चात the church began to depart from the divine revelation कि कलीसिया ने उस दैवीय प्रकाशन से दूर होना शुरू कर दिया, and then later on they began to modify God's heavenly pattern by accommodating
itself. और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस दैवीय व्यवस्था को बदलकर मानवीय व्यवस्था के अनुसार और तौर तरीकों से उसे करना शुरू And किया। as a result, और उसके परिणाम स्वरूप today the church is far departed from the divine pattern which stands even today. आज के दिन इस आधुनिक समय में कलीसिया उस दैवीय योजना, उस दैवीय व्यवस्था से कहीं दूर खड़ी है जो परमेश्वर ने खुद हमारे लिए दिया। And the pattern today, culturally and organizationally, और आज के दिन की जो व्यवस्था है, जो तरीका है जिसमें संस्कृति और संस्थाएं दोनों शामिल is हैं, patterned according to human earthly ideas. वो व्यवस्थाएं मानवीय योजना, मानवीय विचारों की उपज है। What is the result? इसका परिणाम क्या है? This has resulted in a departure और इस बात ने हमें अलग कर दिया है, अलग ले गया है from the divine pattern उस दैवीय व्यवस्था से to human manipulation. कि हम उस मानवीय विचार की ओर और मिलावट की ओर चले गए। And the church is not what Christ envisioned and what Christ approved even today. और इसलिए आज के दिन कलीसिया वैसी नहीं है जैसी खुद यीशु मसीह ने दर्शन देखा और जैसी व्यवस्था हमें सौंपी। So we have so many denominations, hundreds of और denominations. इसलिए आज के दिन हजारों और हजारों की संख्या में मसीह Each संस्थाएं, denomination says that they are the best. और हर संस्था यही कहती है कि वही सबसे उत्तम है। If God, Jesus Christ personally has to come and visit our denominations and churches, और मान लीजिए अगर यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से खुद आकर हमारी संस्थाओं और हमारी कलीसियाओं में वो खुद व्यक्तिगत रूप से आए, He will be wondering, what is this? This is not the church I envision. तब वो तो सोचेगा ये तो वो कलीसिया है ही नहीं जिसका दर्शन मैंने दिया या योजना मैंने सौंपी। What place my teachings have in this organization? और मेरी शिक्षाओं का क्या स्थान है इस संस्था में? He will see just human organization. वो तो सिर्फ मनुष्यों के द्वारा संचालित एक संस्था को देखेगा, Nothing divine about it. और कुछ भी दैवीय उसके विषय में नहीं है। Is it the way we should follow? क्या इसी तरीके से हमें चलना है? No. नहीं। If the church of Jesus Christ of today must experience the apostolic experience of being filled with the Holy Spirit and along with all the gifts of the Holy Spirit operating, और आज के दिन की इस आधुनिक कलीसिया को प्रेरितों के युग में मौजूद उस पवित्र आत्मा के अभिषेक और पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे जाना है, and thus become of God's pattern. और उसके द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था या योजना अनुसार बन जाना है। If we want to see again the same plan, the same power, and the same manifestations of God, और अगर हमें उसी योजना को, उसी सामर्थ को, उसी अभिषेक को परमेश्वर के देखना है जो पहली सदी में मौजूद and है, experience the same presence of the risen Lord और उसी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव करना है, in a manifest, visible way. और एक दिखने वाले तरीके से जो हमारे बीच में मौजूद है। That was the kind of church that those days existed. और उन दिनों में इस प्रकार की कलीसिया मौजूद थी। The church became a powerhouse. और जो कलीसिया थी वो सामर्थ्य से भरा हुआ एक भवन था। Not human power, और याद रखिए मानवीय सामर्थ्य नहीं, not any other religious power, या कोई धर्म का स्थापना या सामर्थ्य नहीं, but the glorious divine power. लेकिन वो महिमा में दैवीय सामर्थ्य उस भवन में मौजूद था। God Himself और परमेश्वर ने खुद, was directing all the activities. और परमेश्वर खुद हर एक कार्यक्रम को संचालित करता The था। apostles will go where God has directed them to और go. प्रेरित उसी स्थान में जाते थे जहां परमेश्वर उन्हें बताता था कि जाना है।
Why am I here in Lucknow? और क्यों मैं लखनऊ शहर में हूँ? It was never my choice. और ये मेरा चुनाव नहीं था। First of all, I didn't know what Lucknow is, और पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये शहर कैसा है, whether it is a city or what. कि ये कोई शहर है, कोई गांव है, कोई कस्बा है। I didn't enjoy the language, और यहाँ का भाषा का भी मुझे समझ में नहीं आता था, इसलिए कोई आनंद मैंने नहीं उठाया। but I am here. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। Why? क्यों? If I am to please God और अगर मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है and follow His pattern, और उसकी योजना अनुसार चलना है, I must listen to Him तब मुझे उससे सुनना पड़ेगा and make sure that it is God who is calling me. और इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हाँ, प्रभु ही मुझे बुलाता है। And if God calling me, और अगर परमेश्वर मुझे बुलाता I है, have no right to say no to this तब God. मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस परमेश्वर को ना कहूँ। Because the day I acknowledge Christ as my Lord and my Savior. क्योंकि जिस दिन मैं प्रभु को अपना परमेश्वर और प्रभु कहकर जानता हूँ, Remember, Jesus Christ is the first Lord. और याद रखिए कि यीशु मसीह पहले प्रभु है His name is the Lord Jesus Christ. और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। And we must understand that when Jesus comes, when you invite Jesus, you are inviting only 1/3 of the part of God. और आपको याद रखना है, जब आप यीशु को अपने जीवन में आने का न्योता देते And हैं, if- तब आप उस त्रिएक परमेश्वर के 1/3 व्यक्तित्व को ही अपने जीवन में न्योता And दे रहे हैं। everybody is happy to have Jesus. और हर कोई खुश है यीशु मसीह को पाकर। What is Jesus? और यीशु कौन है? Savior. उद्धार करता। That is all we want. और सिर्फ उतना ही हमें चाहिए। We want Jesus to save us. हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें बचाए Save us from the devil. और हमें उस शैतान से बचाए। That is the most important thing. और वही सबसे महत्वपूर्ण बात है, Not saving from the sin. पापों से नहीं बचाना। Let the sin be there, और पाप भले ही जीवन में रहे, but from the devil. लेकिन शैतान से बचाता है। He will not come only as Jesus. और याद रखिए, वो सिर्फ यीशु बनकर नहीं आएगा। You cannot divide. You cannot cut into 3 pieces. और आप Jesus. उस त्रिएक परमेश्वर को 3 व्यक्तित्वों में विभाजित नहीं कर Please सकते। understand that. कृपया कर इस बात को He is समझिए। Jesus. वो यीशु है He is Christ. और वो मसीह है Then He is Lord. और उसके बाद वो प्रभु है। He will come only in that way. और इसी तरीके से वो आपके जीवनों में आएगा। He is my Savior. वो मेरा उद्धार करता है He is my Messiah, और the वो मेरा divine, और वो मेरा दैवीय मसीहा है and He is my Lord, और वो मेरा प्रभु भी है the one who controls, और वो जो मेरे जीवन को the नियंत्रित one करता है who governs me. और जिसका राज्य मेरे जीवन पर है। Hallelujah. हालेलुया। And what it means to be led by God, this God. और इस परमेश्वर से नियंत्रित किए जाने का या मार्गदर्शित किए जाने का क्या मतलब है? Many of us are very careless about this relationship. और हम में से कई इस रिश्ते के प्रति बड़ा हल्के रीति से एक स्वभाव रखते हैं। God is love. परमेश्वर तो प्रेम है That is true. और ये तो सच है, But what you are not acknowledging, He is not only love, और जिस बात को आप नहीं पहचान रहे वो ये भी है कि वो हाँ प्रेम तो है, He is also holy. लेकिन वो पवित्र भी है, He is also righteous. वो धर्मी भी है, He is also just. और वो न्यायी परमेश्वर भी है। He is not only Savior. और वो उद्धार करता ही He नहीं, is not only healer. और ना केवल वो सिर्फ चंगा He is करने वाला not ही only नहीं, provider. ना केवल वो मुहैया He कराने is वाला not नहीं, only protector. ना केवल सुरक्षा करने But वाला, He is righteous. लेकिन वो साथ ही साथ धर्मी भी He है, is just. वो न्यायी And He परमेश्वर is भी है, holy. और वो पवित्र The परमेश्वर one भी है। who called you and me into His fellowship is a holy God, and He demands that His people be holy. और जिसने आपको और मुझे अपने एक संगति में बुलाया है वो एक पवित्र परमेश्वर है और इस बात की मांग करता है कि हम भी पवित्र बन जाएं। The ignorant people, और वे जो उसका तिरस्कार करते हैं, people who are not taught properly the Bible, और वे लोग जिनको सही रीति से व्यवस्था या इस वचन का ज्ञान नहीं, they will blame us, my kind of preachers, for
for preaching about righteousness and holiness and all separation and all that. और वो मेरे जैसे प्रकार के जो प्रचारक हैं जो धार्मिकता, अलगाव और पवित्रता के सिद्धांतों के विषय में प्रचार करते हैं, You know what they say? आपको पता है वो हमारे लिए क्या कहेंगे? And young people, और जो जवान बेटे और बेटियां हमारे यहाँ पर हैं, God is love. अरे परमेश्वर तो प्रेम है He will ultimately forgive everybody. और वो तो अंत में सबको माफ कर देगा। God is so good. परमेश्वर तो इतना भला है, He is so righteous. लेकिन हमें समझना है कि वो एक धर्मी परमेश्वर भी है। Young people, और जवान बच्चे और बेटे और बेटियां, my children, let me address आप you. मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। Have a biblical understanding and knowledge of your God. और एक बाइबल और इस पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को समझने की कोशिश करिए। And this lack of not understanding properly our God और ये जो नासमझी है कि जब हम अपने परमेश्वर को सही ढंग से जानते और समझते नहीं, is creating havoc in the church today. और ये बात आज के दिन आधुनिक कलीसियाओं में नाश को लेकर के आ रही है। So let us not make that mistake. और आइए हम इस गलती को ना करें। And if the church of Jesus Christ is to experience again full plan and full power and full presence of God, और अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को फिर से एक बार उसके संपूर्ण ज्ञान, उसके संपूर्ण सामर्थ और संपूर्ण अभिषेक का अनुभव करना है, the church must turn from our own ways तब हम कलीसिया को अपने तौर तरीकों से मुड़ना होगा and embrace the New Testament pattern, divine pattern for the church. और उस नए नियम की व्यवस्था और योजना को गले लगाना होगा जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया को सौंपा। And embrace the New Testament apostolic pattern. और उस नए नियम में मौजूद पहली सदी की जो प्रेतों के युग की जो व्यवस्था थी उसको गले लगाना होगा As God's timeless standard जो कि परमेश्वर की एक योजना है हर समय के लिए, for His church. अपनी कलीसिया के लिए। There is no other way we can experience this. और कोई तरीका है ही नहीं जिसके द्वारा हम इसका अनुभव कर सकते हैं। In other words, दूसरे शब्दों में, if this church, अगर इस कलीसिया को, what is the name of this church? इस कलीसिया का क्या नाम है? Life Spring. और लाइफ Assembly. स्प्रिंग असेंबली, If this church अगर इस कलीसिया को wants and desire the same full plan, power and presence of our triune और God, अगर इस कलीसिया को उस परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान, सामर्थ, अभिषेक और योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए this देखना है, Life Spring Assembly of God Church must wholeheartedly तब इस लाइफ स्प्रिंग असेंबली की जो कलीसिया है इसे संपूर्ण हृदय से, by any sacrifices, किसी भी बलिदान को क्यों ना करना पड़े, we must return to the fivefold ministry, तब हमें उस 5 सेवाओं की ओर वापस लौट जाना है, return in total dependence on the Holy Spirit, जो कि लिखी गई है पवित्र आत्मा के उस संपूर्ण रीति से निर्भर होते हुए, as explained in Ephesians chapter 5. जिसको हम इफिसियों की पत्री में संपूर्ण रीति से पढ़ते हैं। There is no other option given by the Lord for the church. और कलीसिया के लिए और कोई चुनाव नहीं दिया गया है परमेश्वर की ओर से। We need to return और हमें वापस लौटना है to this fivefold ministry explained in Ephesians. उन 5 सेवाओं की ओर जो इफिसियों की पत्री में जिसका वर्णन पौलुस करता है, And return in total dependence on the Holy Spirit. और वापस लौट आना है पवित्र आत्मा के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर होने के And लिए, then he is given full charge. और उसके बाद उसे संपूर्ण राज्य सौंपना है।
then so many things will change तब कई सारी बातें बदल जाएंगी under the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अधीन में। So here is what I strongly teach you this morning. और यहाँ पर एक बात को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट रीति से। We are not given the year and the month and the date and the day and the time of his return. और हम में से किसी को या किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन, तारीख, महीना, समय या वक्त नहीं बताया गया है। That is according to his time he will do it. लेकिन वो अपने समय अनुसार उस बात को करेगा। But what does it mean? लेकिन इसका क्या मतलब है? Let us read that one verse. एक वचन को मैं चाहता हूं हम सब पढ़ लें। Ephesians chapter 4 verse 11. और इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 11वां वचन। Yes. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है। There is the fivefold ministry. और यहाँ पर हम उन 5 सेवाओं को कलीसिया की देखते हैं। What are they in titles? और किस प्रकार से उन्हें उपाधियां दी गई हैं? Prophet, apostles, भविष्यवक्ता और प्रेरित, evangelist, सुसमाचार प्रचारक, teachers, शिक्षक and pastors. और चरवाहे या पासवान। These are the fivefold ministry. ये वो 5 सेवाएं हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया को सौंपी हैं। Every church हर कलीसिया, must have these fivefold ministry. हर कलीसिया के भीतर ये 5 सेवाएं होना अनिवार्य है। So what is the call? और इसलिए यहाँ पर बुलाहट क्या है? Return to the fivefold कि ministry. हम वापस उन 5 सेवाओं की ओर लौट It आए। means return to signs and wonders. इसका मतलब है हम वापस लौट आए चिन्ह और चमत्कारों It की ओर। means return to faith living, और इसके मतलब है हम वापस लौट आए विश्वास के आधार पर as जीने के लिए, described in Hebrews chapter 11, जिसका वर्णन इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में किया and गया है। return to love. और प्रेम की ओर वापस लौट आए। What kind of love? और किस प्रकार का प्रेम? Divine वो love, दैवीय प्रेम, as described in 1 Corinthians chapter 13. जिसका वर्णन पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 13वें अध्याय में किया गया है। Then return to holy living, और उसके पश्चात हम वापस लौट आए पवित्र जीवन की ओर। knowing the Lord's own words to us. और वो परमेश्वर के खुद के शब्दों में जो उसने हमसे कहा है, इस बात को जानते हुए, You be holy, because I who called you is holy. और I'm तुम holy. पवित्र बन जाओ क्योंकि मैं जिसने तुम्हें बुलाया है वो भी पवित्र है। Why you should be holy and I should be holy? और क्यों आपको और मुझे पवित्र बनना है? Because it is God who has called you and saved you and made you a part of His church. क्योंकि ये तो परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया, आपको बचाया और अपनी भवन, अपनी संगति का एक भाग बना लिया। And I am holy. और मैं पवित्र हूँ, वो कहता है। So I want my children to be holy. और इसलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरी संतान भी And पवित्र बने। thus I be honored and exalted among the nations. और इसके द्वारा मेरा आदर होगा, मेरा नाम ऊंचा ठहराया जाएगा कई और दूसरे राष्ट्रों के सामने। And they don't read the Bible. और वो तो पवित्र शास्त्र को नहीं They पढ़ते, are in darkness. वो तो अंधकार में है। And they must read you. लेकिन वो आपको पढ़ना चाहिए। So you got to be an open Bible to the world to read. तो आप सब इस संसार के लिए खुली हुई बाइबल बन जाएं ताकि ये संसार आपसे प्रभु यीशु मसीह को पढ़ सके। And when they read you, और जब वो आपको पढ़े, you will know that your God, they will know that your God is a holy God. तब वो इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि आपका परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। That which distinguished him
from any. That's why there is no God like the God of the Bible. और यही एक बात है जो इस परमेश्वर को बाकी सारे पर ईश्वरों से अलग करती है, क्योंकि ऐसा पवित्र बाइबल का परमेश्वर जैसा कोई So और है here ही is नहीं। the call. और यहाँ पर एक बुलाहट है, And I call upon you, my brothers and sisters and children. और इसलिए मैं आपको, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे बच्चों में बुलाता हूँ। Let us give complete attention to what the Holy Spirit is telling us. आइए हम ध्यान पूर्वक अपने ध्यान को, अपने मनों को उस ओर लगाएं जो पवित्र आत्मा हमसे कहता है। And that includes the church making disciples. और जिसमें सम्मिलित है कि हम कलीसिया होते हुए चेला बनाएं। We pastors are very happy. Oh, you are coming to church and you. और हम पासवान भी खुश हो जाते हैं कि हाँ, आप कलीसिया भवन आ रहे हैं। We thank you for being regular. और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हर रविवार को आते हैं। But you know, लेकिन क्या आप जानते हैं, that is what we say. ये तो हम कहते हैं, But the Lord Jesus Christ watching everything, लेकिन जो यीशु मसीह जो सब कुछ देखता है, he said, what these pastors are telling their believers. क्या ये पासवान अपने विश्वासियों को बता रहे हैं That they are very happy to see all of them कि वो तो regularly बड़े attend. खुश हैं उन सबको देखकर। Is that all? क्या सिर्फ ये इसी विषय में है? What kind of people are coming here? किस प्रकार के लोग इस भवन में आ रहे हैं? He will see no comparison. और याद रखिए, ये परमेश्वर किसी के भी बीच में पक्षपात नहीं करेगा या तुलना नहीं करेगा। You want to think about it seriously. और मैं चाहता हूँ आप इस विषय में गंभीरता से सोचें। What distinguishes the true church of Jesus from the rest of the church? कि कौन सी बात प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया को दूसरी कलीसियाओं से अलग करती है? What makes a church spiritual? कि कौन सी बात है जो कलीसिया को आत्मिक ठहराती है? When God looks on this church जब परमेश्वर इस कलीसिया की ओर देखता है and decide to write a letter to और us, इस बात का निर्णय लेता है कि वो एक पत्र, एक चिट्ठी को हमारे लिए लिखेगा, what will that letter contain? तब उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा? Out of 7 letters God wrote that time, और उन दिनों में 7 पत्रियां जो परमेश्वर ने लिखी, only 2 congregations were commended and not condemned. सिर्फ 2 ऐसे मंडलियां थी या कलीसियाएं थी जिनको प्रभु ने शाबाशी दी और उनके विरुद्ध प्रभु ने कुछ भी बात नहीं बोली। And these 2 churches were persecuted. और ये 2 कलीसियाएं सताई गई They were not as large as most of the other churches. और वो दूसरी कलीसियाओं की तरह गिनती में बहुत बड़ी नहीं थी, But God, the author of those letters, लेकिन परमेश्वर जो उस चिट्ठी का लेखक था, had only commendation for them, not condemnation. लेकिन उस परमेश्वर के पास इन 2 कलीसियाओं के लिए सराहना था, स्तुति था, How about ना the- कि किसी भी प्रकार का दोष उनके लिए नहीं था। How about the other 5 churches? लेकिन जो बचे हुए 5 कलीसियाएं थे उनके विषय में क्या The कहें? other 5 churches, और जो बचे हुए 5 कलीसियाएं थे, Jesus commended them first और पहले तो यीशु मसीह ने उन्हें शाबाशी दी and then condemnation. और उसके बाद उन पर दोष लगाया। That condemnation brought the church down. और उस दोष ने उस कलीसिया को नीचे लाया। These 7 letters, और ये 7 पत्रियां, you know what it reveals to us? ये किस बात का हमें प्रकाशन देती हैं? God's understanding of those churches. कि परमेश्वर की वो समझ जो उन 7 कलीसियाओं के प्रति थी। Not how popular the church was, और ये नहीं कि वो कलीसिया कितनी प्रसिद्ध थी how famous the church was, और वो कलीसिया कैसे लोगों के बीच में जानी पहचानी जाती थी and big money coming. और बहुत पैसा उस कलीसिया में आ रहा था।
So many people are coming. और बहुत लोग गिनतियों में आ रहे थे। For what? किस लिए? Just for the blessing. सिर्फ आशीषों के लिए। Sometimes, I get very upset. और कई बार मैं बड़ा निराश हो जाता हूँ। People come after the service. और कि लोग सभा के बाद आएंगे। There are needy people. और कई जरूरतमंद लोग हैं। They come. वो आते हैं। Some others come. और कुछ दूसरे भी आते हैं। Pastor, pray. कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें। What can I pray for? और मैं पूछता हूँ मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूँ? They don't know. उन्हें नहीं पता। They stand and look and shrug their shoulders like this. और अपने कंधों को हिलाकर वो ऐसे बताएंगे कि उन्हें कुछ खुद नहीं पता कि क्या प्रार्थना करवानी है। Then at the end is a blessing. और वो अंत में कहेंगे आशीष की प्रार्थना करें। Blessing. आशीष की I प्रार्थना। ask what blessing you want. और मैंने पूछा क्या आशीष चाहिए? That also they know. और वो आशीष के विषय में भी नहीं पता क्या चाहिए। And discipleship. चेलापन। One day I was thinking very deeply about this discipleship. और एक दिन बड़े सोच में मैं था, विचार कर रहा था चेलापन का ये जो संदर्भ है, ये जो विषय है इस पर। So the definition of discipleship as it came, I wrote it down. और इसलिए वो चेलापन की जो परिभाषा जो मुझे मिली वो मैंने लिख डाली। Here it is. और यहाँ पर वो परिभाषा है। Discipleship is to set aside what is important and what is urgent for the sake of fulfilling the call of God. और चेलापन की जो परिभाषा है वो मुझे जो मिली वो इस प्रकार है कि हर एक उस बात को किनारे कर और उस लॉ में लग जाएं जो परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए जरूरी है। Nothing else is more important and urgent than to attend to the mission of God. और कोई बात इतनी महत्वपूर्ण या जरूरी नहीं होती कि इसकी बजाय कि जो परमेश्वर की योजना है उसका जो सेवा कार्य है। Most anything else can wait and should wait. और सारी दूसरी बातें इंतजार कर सकती हैं और इंतजार करना भी चाहिए। But the mission of God cannot wait till the next hour. लेकिन परमेश्वर का सेवा कार्य अगले क्षण तक भी नहीं रुक सकता। This is the truth Jesus taught us in the Gospel according to St. Luke chapter 9 verses 57 to 62. और इसी सत्य को प्रभु यीशु मसीह ने हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में और 57 से लेकर 62 वचन तक में हम इसे पढ़ते हैं। Write this reference and go and read. और घर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 57 से 62। Am I willing to obey क्या मैं तैयार हूँ आज्ञाकारी बनने के लिए and pay the price? और उस दाम को चुकाने के लिए? That is discipleship. वो है चेलापन। And then I started checking my own life. तब मैंने खुद अपने जीवन को परखा और जांचा। And the more I think, और जितना ज्यादा मैंने सोचा the more I determined उतना ही ज्यादा मैंने निश्चित किया that till the last breath of my life, कि मेरे जीवन की अंतिम सांस तक I will involve in the kingdom purpose. कि मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक जो प्रभु के राज्य के काम है उसमें अपने आप को दूंगा। Preach, teach, प्रचार करूंगा, शिक्षा दूंगा, admonish, और उपदेश दूंगा, make disciples. और चेले बनाऊंगा। I'm just waiting to start my pastor's seminar again. और मैं इंतजार कर रहा हूँ इस नए साल में फिर से वो जो पास्टर्स की सभाएं हम लोग करते हैं। Pray for Pastor Rajan Thomas, who is our coordinator. और पास्टर राजन थॉमस के लिए आप प्रार्थना करिए जो कि हमारे संचालन करते हैं इन प्रोग्राम्स का। It is going to take 2 more months for him to get over his radiation treatment.
और 2 और महीने उन्हें लगेंगे कि वो जो रेडिएशन थेरेपी से निकल रहे हैं उसको पूरा करें। Please pray for him. उनके लिए प्रार्थना करिए। He has to have this radiation in 1.5 months. और इस रेडिएशन थेरेपी से उन्हें लगभग 1.5 महीने और निकलना है। In a week, 3 times. और एक हफ्ते में 3 बार। Pray for him. उनके लिए प्रार्थना करिए That God will intervene and miraculously he will be set free from whatever is troubling him. कि ताकि परमेश्वर उनकी परिस्थिति में आए और जिस भी बात से वो परेशान हैं उस बीमारी को उनके जीवन से दूर करें। Thank God he has gone through the valley of the shadow of death. और वो मृत्यु की घाटियों से होकर के निकले हैं। But thank God he has come out of it. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो उस मृत्यु की घाटियों से भी जीवित होकर बाहर निकले हैं। This is my burden और यही मेरा बोझ है for everyone who comes to this church. हर एक के लिए जो इस कलीसिया में आता है। People are very proud of their denomination. और लोग तो अपनी संस्थाओं को लेकर बड़ा गर्व करते हैं। But how proud they are of the Lord Jesus लेकिन Christ. कितना गर्व हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं। Oh, our denomination, we have big schools and वो इस technical प्रकार कहते schools हैं कि हमारी संस्थाओं में तो बड़े बड़े स्कूल विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं and university. और विश्वविद्यालय मौजूद हैं। But what are you producing? लेकिन आप क्या फल उन विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के द्वारा बाहर आ रहा है? For your prayer, I want to mention this. और आपकी प्रार्थना के लिए मैं बताना चाहता हूँ, More and more churches are falling into the hand of the devil. ज्यादा और ज्यादा कलीसियाएं शैतान के चंगुल या उसके हाथों में आ रही हैं। I am talking about Pentecostal churches. और मैं पेंटेकोस्ट की जो कलीसियाएं हैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। More and more pastors are falling from the faith और ज्यादा पास्टर्स जो हैं, पासवान हैं, इन दिनों में विश्वास से गिर रहे हैं and falling into sin. और पाप में गिर रहे हैं। Immorality is rampant और among the Christians. अनैतिकता मसीहों के बीच में एक साधारण सी बात हो गई है। Unborn again Christian. और नया जन्म पाए हुए मसीह, I asked Lord, what is happening? और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? What is happening is what Jesus predicted. और जो हो रहा है वो वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी खुद यीशु मसीह ने करी थी। My friends, मेरे मित्रों, there are people, evangelists, pastors who are waiting for an end time revival. और ऐसे पासवान, सुसमाचार प्रचारक और भविष्यवक्ता हैं जो अंत के समय में बेदारी का इंतजार कर रहे हैं। But there is an end time revival. और हाँ, अंत के समय में एक बेदारी तो आएगी, But लेकिन that is not during your time वो हमारे समय में नहीं होगी or my time. या मेरे समय में नहीं होगी। We will be raptured. हम तो उठा लिए जाएंगे। That is what we need to look forward. और इसी ओर एक आशा हमें लगाए रखनी है। When the Lord shall come for his church, जब प्रभु अपनी कलीसिया के लिए आएगा, he will remove the church from this earth. तब वो कलीसिया को इस पृथ्वी से उठा लेगा। And one of the signs is और उनमें से एक चिन्ह ये होगा, in the last days, and these are the last days, और ये वो अंत के दिन हैं, और एक चिन्ह इस प्रकार है, many shall fall from their faith, कई सारे अपने विश्वास से गिर जाएंगे, and many people's love will become what? Say it loud. और कईयों का ठंडा। प्रेम ठंडा हो जाएगा। हिंदी में बोलिए ना, ठंडा।
That's what the Bible predicts. और इसी बात की भविष्यवाणी वचन करता है। So don't look for an end time revival. और इसलिए अंत के दिनों में बेदारी की ओर मत देखिए। And what I just mentioned is happening right now. और जो मैंने बोला वो इस वक्त हो रहा है। God is preparing His church to be taken. और परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है कि वो उस कलीसिया के उठाए जाने के वक्त के लिए तैयार हो Let जाए। us be ready. और आइए हम तैयार हो जाएं। Let us be ready. आइए हम तैयार हो जाएं। When the trumpet sound, जब वो तुरही फूंकी जाएगी, will you be gone क्या आप उठा लिए जाएंगे? or will you still be here? क्या आप या आप यहीं पाए जाएंगे? Let us not remain here. उन्हें दे हम में से कोई भी यहाँ ना पाया जाए। And the moment the rapture happened, और जिस वक्त वो कलीसिया का उठाया जाना होगा, then the day of the Lord begins. तब प्रभु के दिन की शुरुआत होगी। The day of the Lord is a reference to the 7 years of Antichrist और reign. प्रभु के दिन का एक जो चिन्ह रूप से लिखा गया है, उसका मतलब ये है कि जो मसीह विरोधी और कलेश का समय जो 7 साल का होगा वो शुरू हो जाएगा। The terrible things that happened during those 7 years is beyond my imagination. और वो जो भयानक बातें उन 7 सालों में होंगी वो हमारी सोच के परे है। Please don't plan to be here. और इसलिए कोई योजना ना बनाएं कि आप यहाँ मिलें। And then begins after the 7 years और 7 साल के पश्चात the second coming of Christ. यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। And the day begins, the day of the Lord. और तब प्रभु के दिन की शुरुआत होगी। The 1000 years of reign. और प्रभु का 1000 साल का राज्य When होगा। Christ shall reign here on earth जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य with करेगा, His church उसकी कलीसिया के साथ as His queen. अपनी रानी की तरह। Hallelujah. हालेलुया। He will be the King of kings and Lord of lords for 1000 years. और वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा होगा 1000 सालों तक। All the revival that we talk about happens then. और जितने भी बेदारी की हम बात करते हैं वो तब होगी। That is when the whole earth shall be filled with the knowledge of और God. तब वो समय होगा जब सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर It will be जाएगी। like waters covering the surface of the earth. और वो इस प्रकार होगा कि जिस प्रकार पानी सारी पृथ्वी को ढकेगा, उसी प्रकार से प्रभु का ज्ञान सारे पृथ्वी को ढक लेगा। The knowledge shall increase. और वो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। That's when revival happened. और वही बेदारी होगी। And that happened by God's plan and God's time. और वो परमेश्वर की योजना और समय अनुसार But होगा। God's plan for His church at present, लेकिन उस परमेश्वर की योजना उसकी कलीसिया के लिए वर्तमान में, He Himself said, because you do not know the time or the year or anything, be ready. क्यों? और उसने खुद कहा क्योंकि तुम उस समय को उस वक्त को नहीं जानते, इसलिए हमेशा तैयार Because रहो। He may come when you do not expect Him. क्योंकि वो तभी आएगा जब आप उसकी आशा नहीं करेंगे And you be left behind. और तब आप यहीं रह जाएंगे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Do we need the power क्या हमें उस सामर्थ्य की आवश्यकता है and the presence और उस उपस्थिति की and the glorious experience of the first century church? उस महिमामय अनुभव की जो पहली सदी की कलीसिया ने किया? Then let us return to this ministry. तो आइए हम इस सेवा की ओर वापस लौट आएं। How many more years we will have? कितने और साल हमें मिलेंगे? I know one thing. एक बात को मैं जानता हूँ, 2033 is going to be a very important year for the Christianity all over. 2033 विश्व भर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साल के रूप में होगा सारी मसीहत के लिए। Who can tell me or mention what it is? और कौन मुझे बता सकता है 2033 में ऐसा क्या है कि जो सारे विश्व, पूरे विश्व में मसीह समाज के लिए सबसे बड़ा वो साल होगा? Any idea?
You want to know? क्या आप जानना चाहते हैं? 2033 2033 में is going to be the celebration of the coming of the Holy Spirit upon the church. उसका उत्साह मनाया जाएगा कि 2000 साल पहले जो पवित्र आत्मा पहली बार कलीसिया पर आया और उतरा, A celebration of Pentecost. और एक उत्साह पेंतिकोस्त के उस अनुभव का, And the whole world is preparing for that celebration. और पूरा विश्व और मसीह समाज उस अनुभव को मनाने के लिए इंतजार कर रहा है। At that time, और उस समय if Life Spring Assembly is still here, अगर लाइफ स्प्रिंग असेंबली भी यहाँ पाई जाती है, and we are still here, और on अगर earth, हम अभी भी पृथ्वी पर उस वक्त तक रहेंगे, we will be a part of that तब हम celebration. भी उस पर्व के उस उत्साह का एक भाग बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And it's not too far away now. अब वो ज्यादा दूर नहीं है, Just 8 years. 8 और साल बचे हैं, That will be gone. और वो 8 साल भी बीत जाएंगे। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, like Life Spring Assembly congregation, और लाइफ स्प्रिंग असेंबली की ये जो मंडली है, let us make this assembly something that Jesus Christ Himself has visualized what the church should be. आइए हम इस संगति को वैसा बनाए जैसे यीशु मसीह ने देखा और दैवीय दर्शन दिया है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। I want you to stand with me. मैं चाहता हूँ आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Let us prepare ourselves. आइए हम अपने आप को तैयार करें। Amen. Oh yes. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। You have a closing hymn or something? No? कोई अंतिम गाना आपके पास है? Eh? Oh, when Christ shall come. Yeah. Are we going to have an offering? Yeah, please. This is 2025. और ये 2025 का नया साल का पहला दिन, The first service in Life Spring Assembly. और वो इस नए साल की पहली सभा जो हम इस लाइफ स्प्रिंग असेंबली हम एक साथ कर रहे हैं। Yesterday's congregation has given their last offering of 2024. और कल के दिन की जो मंडली और लोग यहाँ मौजूद थे वो 2024 की। So this, oh, we have taken it after 12. But anyway, we took it for the old year. And this is our first offering in 2025. और ये हमारी पहली भेंट होगी 2025 के पहले इस नए साल में और पहले दिन में। Praise God. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then shall I bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Come on, everybody sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great
trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. और जब परमेश्वर की वो तुरही फूंकी जाएगी और उस समय यहाँ पर समाप्त होगा। Let us all be ready and prepare और यदि ourselves. हम सब खुद को तैयार करें ताकि हम उठा लिए जाएं। But we are not to sit idle. लेकिन हमें ऐसे ही बैठे नहीं रहना। Jesus commanded us, यीशु ने आज्ञा दी, I will come, मैं आऊंगा, but don't be silent and wait for my coming. चुपचाप रहकर मेरे आने का इंतजार मत करो, Till the last moment, लेकिन अंत के क्षण तक you occupy. तुम काम में लगे रहो। That means do the work of God. जिसका मतलब है कि हम परमेश्वर के काम Keep को करें bringing souls into the kingdom. और लोग आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाते रहें Keep baptizing और people. लोगों को बपतिस्मा देते रहें And let my people be filled with the Holy और Spirit. तब हमारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे And give more and more time for the kingdom of God. और ज्यादा समय हम परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए दें God's name be praised. और परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let us therefore, before we leave this place, let us give a loud praise and worship for a few minutes. और आइए इससे पहले कि हम इस भवन से बाहर जाएं, आइए ऊंची आवाजों में उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम कुछ समय के लिए करेंगे Worship the Lord. और परमेश्वर की आराधना करिए, Worship the Lord. उसकी आराधना करिए, Exalt His उसके name. नाम को ऊंचा उठाइए, Rejoice in Him. ओ उसकी आराधना करिए, Bless His holy उसके name. नाम को धन्य कहिए। He is a wonderful और God. वो एक अद्भुत परमेश्वर है He who has promised is faithful. और वो जिसने वादा किया है विश्वासियों के है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया, Glory and honor we give it to thee, O God. हालेलुया।